फल। महात्मा जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव जाते, गांव में रुक जाते, शाम में वहां प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ी रुचि थी। लोगों से ज्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। ज्यादा किसी के जीवन में ताका झाकी करते नहीं थे, अपना काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक सुबह भ्रमण करते हुए एक जंगल से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शिकारी जो था हिरन पर निशाना लगा रहा था। महात्मा जी ने तो चुपचाप पास से निकल गए। शिष्य से रहा नहीं गया, दौड़ करके शिकारी के पास गया, जा करके अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया। हिंसा नहीं करनी चाहिए। शिकारी ने शुरू में तो चुपचाप सब सुना, कुछ बोला नहीं। जब वह शिष्य बोले ही जा रहा था, उपदेश पर उपदेश दिए जा रहा था, तो शिकारी जो था वो गुस्सा हो गया। उनके बीच में बहस होना शुरू हो गई। शिकारी ने कहा, काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलट के देखा। शिष्य की आदत मालूम थी करके उसको समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। शिष्य ने कहा, नहीं आपने गुरुजी, गलत काम कर रहा है। समझा रहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा के मार्ग पर चले। गुरुजी ने कहा, अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, क्यों उसके पीछे पड़ गए। शिष्य ने कहा कि मुझे समझाना पड़ेगा, उसे कोई दंड तो दे नहीं रहा है कि महाराजा ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है लोगों को दंड मिले। ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा, दंड देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, उसे कौन दंड देगा। गुरुजी ने कहा, समय आने पर वह अपना फैसला सुना देता है, इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। शिष्य चुप हो गया। गुरुजी के समझाने पर शिष्य ज़्यादा बोला नहीं। इस बात को 5 साल बीत गए। से एक बार फिर गुरु शिष्य उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। सुबह का समय था, का दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहाँ एक घायल गीदड़ जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है। कीड़े मकोड़े उसे नोच करके खा रहे हैं। शिष्य से यह भी देख के रहा नहीं गया और दौड़ के गया गीदड़ को बचाने के लिए। ने फिर हाथ पकड़ कर रोक लिया। बोले, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो आप, हिंसा कर रहा है, रोक रहा हूँ तो मना कर रहे हो, जान बचा रहा हूँ तो मना कर रहे हो। ने कहा, मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से 5 साल पहले यहीं से हम निकले थे। गीदड़ है, यह वही शिकारी था जो हिरन का शिकार कर रहा था। ये कीड़े मकोड़े वही सब है जिसका इस शिकारी ने शिकार किया था। शिकारी मरने के बाद अगले जन्म में गीदड़ बन चुका है, करनी का फल भोग रहा है। मत रोको, अपना कर्म जैसा होता है आपको फल भी वैसा ही मिलता है। ये हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। सभी मनुष्यों को अपने कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिलता है। ये मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।